मित्रों, आज आप लोगों से मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। आज एक इंडस्ट्री है, हेल्थ इंडस्ट्री। बहुत सारी इंडस्ट्री हैं देश में। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, उसके अलावा स्टील इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। उसी तरह से हेल्थ इंडस्ट्री में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जिसमें बहुत सारे लाखों लोग जो है इस देश में नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं। और जो स्थिति है, परिस्थिति है आज के डेट में, आज के परिप्रेक्ष्य में ये कहना चाहता हूँ, फार्मास्यूटिकल की जो स्थिति आज के डेट में 2026 में जो स्थिति है वो बड़ी भयावह है। अब आप लोग ये जानना चाहते हैं कि किस टाइप का भयावह है। जिस तरीके से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सरकार अपना कोई नियंत्रण नहीं रख रही, ड्रग डीपीसीओ लगाई है, ड्रग प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। बड़ी कंपनियों का सेल गिर रहा है तो अपनी प्राइस को बढ़ा रही हैं, प्राइस को हाइक कर रही हैं। और कहाँ से अप्रूवल ले रही हैं? अगर 2-3 महीने अगर आप उनको देखें, 3 महीने के बाद वही प्रोडक्ट की हाइक बढ़ जा रही है, उसमें 10% बढ़ा रहे हैं और उसकी वजह से अपना ग्रोथ दिखाते हैं कि मेरी कंपनी ग्रोथ है। उनका जो उनके शेयर होल्डर है, उनका विश्वास उस कंपनी में बना रहे, जो एक हाइपोथेटिकल ऑरा बना करके वो पेश करते हैं। जैसा कि आप लोग अगर ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, खास करके। और जिस तरीके से डॉक्टर और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के बीच में जो तारतम्य होता था, जो तादाद में होता था, जो संबंध होता था, जो मधुरता होती थी, उसमें बहुत तेज़ी के साथ गिरावट आ रही है। अनस्किल्ड एम्प्लॉई इसमें एंट्री कर जा रहे हैं। जिस तरीके से वो आ रहे हैं और डॉक्टर के चेंबर में जा रहे हैं, डॉक्टर डिसाइड नहीं कर पा रहा है एक कि क्या करें क्या ना करें। तो डॉक्टर भी एकदम प्रोफेशनली तरीके से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से सीधे सीधे ये बात करता है कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, या 50% 60% इस प्रोडक्ट पे बात करता है। कहीं से भी क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी पे डिस्कशन नहीं हो रहा है कि ये जो ब्रांड बना हुआ है, जो प्रोडक्ट है, ये R&D इसका है कि नहीं, ये कंपनी R&D है नहीं है, इस प्रोडक्ट का जो है क्या सिनेरियो है, कोई मतलब नहीं है। जिस तरीके से गेहूं चावल, दाल चावल की बात होती है, उस तरीके से रेट में आज की मेडिसिन की स्थिति हो गई है, जो कि बहुत ही भयावह है। पता नहीं कहाँ जाके ठहरेगा, हमें नहीं पता है। लेकिन हम आप लोगों से अनुरोध करते हैं, खास करके जो इस सेक्टर में जो माने लोग, पुराने लोग हैं, अगर वो ऐसा है तो वो उनको चाहिए, जो लड़के नए आ रहे हैं वो उनको कम से कम, ठीक है अगर वो अपना ही करते हैं तो कम से कम आप जो हमारा UPMSRA है यहाँ पे काम करता है, उन बच्चों को अपने पास बुलाए, एक सेशन दे उनको। ठीक है आप काम करना चाहता है, कम से कम जो बेरोजगारी है, उस बेरोजगारी के ज़माने में वो लोग आ जाते हैं, तो हमारा UPMSRA ये काम कर सकता है कि उनको एक सेशन दे, ट्रेनिंग दे, उनको सिखाए कैसे डॉक्टर के चेंबर। तो जो इस प्रोफेशन की गिरावट हो रही है, डॉक्टर चेंबर में अनस्किल्ड एम्प्लॉय जा रहे हैं, डॉक्टर भी हैरान है कि क्या स्थिति है कि एक ज़माने में मेडिकल रैप की ये रेपुटेशन थी, डॉक्टर रिस्पेक्ट करता था। आज क्या है कि लोग डॉक्टर के चेंबर के बाहर 4-4 घंटे, 6-6 घंटे का, 2-2 घंटे वेटिंग करते हैं। डॉक्टर उठ के चला जाता है, कहता है मैं कॉल नहीं ले पाऊंगा। देख रहा है कि 40-50 लोग, 30 लोग लेके लाइन में खड़े हैं, और सारे लोगों के उसमें जो है, जो बड़ी कंपनियों को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, जो मीडियाकर कंपनियों को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो PCD का रिप्रेजेंट करते हैं। और तीनों में ये डिफर है कि क्या है कि वो सुनना तो चाहता है, लेकिन जो अनस्किल्ड आ रहे हैं उससे उसको बोरियत होती है, उसको ये नहीं लगता है कि हम क्या करें, कैसे है, क्या है। तो उस वजह से वो सारे के सारे लोगों को एक ही तरीके के, एक ही आईने के तरीके से देख रहा है। तो हम ये स्थिति है, और हम ये अपील करते हैं खास करके UPMSRA से, UPMSRA के जो प्रेसिडेंट हैं, जो प्रदेश प्रेसिडेंट हैं, उन लोगों से कहता हूं कि ठीक है लोग आ रहे हैं, जो आ रहे हैं तो आप एक सेशन बुलाइए, आप लोग उनको एक ट्रेनिंग दीजिए, वेल ट्रेंड बनाइए, जिससे डॉक्टर के चेंबर में वो जाएं तो एक लगे कि वो प्रोफेशनली डॉक्टर से बात करें। नहीं तो सीधे सीधे डॉक्टर के चेंबर में जाते हैं, लोग बोलते हैं सर ये हमारा प्रोडक्ट है, आप देख लीजिए और ये समझ लीजिए। तो डॉक्टर बोलता है क्या है, आप सर पढ़ लीजिए और देख लीजिए, 10 से 5 है, 10 में 10 है सर, ये है वो है। ये इस तरीके से इसमें गिरावट आई है। और किसी भी प्रोफेशन में इस तरीके से गिरावट है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चाहे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हो, चाहे जो भी इंडस्ट्री हो, उसमें इस तरीके से गिरावट नहीं आई है। आज जो है, जो इस प्रोफेशन से नहीं जुड़ा है, वो भी ये सब चीज़ें जान गया है, न्यूड बना दिया है। उसको बचाने का काम UPMSRA का है, UPMSRA के लोगों का है कि जो भी लोग हैं या तो स्किल्ड लोग आए, जो अनस्किल्ड लोगों को ट्रेंड करें। नहीं तो जिस तरीके से यह है तो कोई ऐसा भी दिन आएगा कि जो डॉक्टर कोई वेटेज नहीं देगा, डॉक्टर सीधे सीधे कंपनियों से डायरेक्ट गुड्स लेने लगेगा, जो कि हमारे आपके प्रोफेशन पे, हमारे आपके नौकरियों पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। धन्यवाद।